जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक सेट पढ़ेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी का है 18/6/2025 सेट नंबर 3। पहला क्वेश्चन, एक ही धातु से बने 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन और इतने माप वाले एक और घनाभ को पिघलाकर प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जाते हैं, यानी आयतन को बराबर करना है। लेकिन इसमें क्या है कि पहला जो 5 का क्यूब है एक आयतन, साथ में घनाभ का आयतन यानी 35 गुणे 15 गुणे 15 बराबर होगा। अब हमसे कहता है इस प्रकार बने 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या। तो पहले एक घन और घनाभ का आयतन, ये आयतन। अब ये मटेरियल से हम एक नया मटेरियल बना रहे हैं जिसकी भुजा 10 है, यानी 10 का क्यूब ऐसे। लेकिन कितने बना रहे हैं? तो n का मल्टीप्लाई ऐसे। अब मुद्दा है कैलकुलेशन कर लेंगे। या तो आप ऐसा करो कि पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर ये जोड़ो, फिर 1000 से भाग दो। या आप यहीं पर डेटा को देखो कि ये जो डेटा आपको दिख रहा है इसका अर्थ होता है 2 का क्यूब और 5 का क्यूब। सभी मुस्कुराना और बोलना हाँ। तो यहां तो 5 का क्यूब है, इस डेटा से भी 5 का क्यूब बन जाएगा क्योंकि 7 इंटू 5 ऐसे, 3 इंटू 5 ऐसे और 3 इंटू 5 ऐसे। मेरे दोस्त, देखा जाए अगर मैं ये क्यूबिक काटता हूं तो ये 5 क्योंकि 3 5 यहां के 3 यहां से, इससे हमें 1 की प्राप्ति हुई। इधर आएंगे तो 9 गुणे 7 63 हमें प्राप्त हुआ, जो कि अब ये 8 n के बराबर, n बराबर 8 आ जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? तो वह अपनी 8 हो जाएंगी, है ना सिंपल। अदरवाइज 35 गुणे 15 गुणे 15 करोगे, कैलकुलेशन का जन्म होगा और करने से ही होगा। आगे बढ़ेंगे। m और उसके 3 मित्रों का औसत वजन 65 केजी है। बहुत अच्छी बात है। m ऐसे है, उसके 3 मित्र मान लिए ABC है और उनका औसत वजन, तो यानी 4 का गुणा कर लीजिए क्योंकि m के साथ 3 यानी टोटल 4 लोग हो गए। तो 5 का 20, 24 2 26, 260 हो गया इन चारों का टोटल वजन। अब आगे की कहानी समझते हैं। कहता है m का वजन उसके 3 मित्रों के औसत वजन से 8 केजी अधिक है। देख रहे हो, अगर मैंने ये माना, बात को समझो, मैंने माना इन तीनों मित्रों का जो टोटल वजन है, पहले समझना, वो मैंने 3x मान लिया, ये टोटल मान लिया। अगर मैं इसका औसत बोलूं तो औसत का शब्द ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी बाई 3, तो ये x के हो जाएगा। और जो m का मान है वो इनके औसत से 8 केजी अधिक है, यानी m का जो मान लोगे वो x प्लस 8 लोगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? मैंने क्या किया, ABC का सम 3x ले लिया। अब औसत बोल रहा है तो 3 से भाग देंगे तो वैल्यू x आएगी। और कह रहा है m का वजन तीनों के औसत यानी x से 8 अधिक है, तो ये, तो यहां पर हम m का जो मान है दया चिपका दीजिए, x प्लस 8 ऐसे प्लस ऐसे 260 के, 260 में 8 गया, 252 ऐसे आया। तो x का मान, x से भाग दो यानी 4 से भाग दोगे, चार से भाग दोगे, 6 को 24, 63 आ जाएगा। और हमसे m का मान पूछ रहा है मेरे भाई,
63 ऐसे, m हो जाएगा 63 प्लस 8 यानी 71 हो जाएगा, 71। डी इज द राइट आंसर। है ना सरल? अभ्यास से ही होगा और धीरे धीरे ही होगा। अब जैसे नए क्वेश्चन बनते हैं ना, बच्चा सोचता है कि हाईटेक शॉर्टकट, उनको पढ़ने से ही उस टाइम बनते हैं। अब पेपर बनने के बाद हम नया ट्रिक लगा दें, वो बात की बात है। हमने बड़े सिंपल वे में इसको बताया, करने के और भी तरीके हैं, जरूरत नहीं है। अब ये भविष्य में एक नया पैटर्न पे बन के आएगा ना, जो मैं सोच रहा हूं वैसे ही आप कर लोगे। ठीक है, मैं ज्यादातर बेसिक ही बताने की कोशिश करता हूं। यूनिवर्सल प्रोसेस कहने का सेंस ये है, यदि निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 16% और खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है, तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसके लिए ग्राहक ने इतना पेमेंट किया। तो ग्राहक ने जो पेमेंट किया है वो 63800, लेकिन कोई चीज एक्स की है, अगर 10% उस पर लाभ कमाया गया तो यानी 110% हो गया। ऐसे ही 16% लाभ तो 116% हो गया। ऐसे ही 25% लाभ तो 125% हो गया। देखो, एक तो ये आप अपने सुविधा अनुसार कर सकते हो। अगर मैं डिजिटल सम से करूं, और आपको अगर डिजिटल सम नहीं आता तो यूट्यूब में लिखना डिजिटल सम प्रकाश सर मैथ, तगड़ा वीडियो लगभग 2 घंटे का मिल जाएगा। अगर मैं डिजिटल सम से करूं तो आप देखो, पहले देखो इनमें से कोई 3 का मल्टीपल तो नहीं जो कष्ट देगा, तो कोई नहीं। इसका डिजिटल सम 2 हो गया, इसका डिजिटल सम 8 हो गया और इसका भी 8 हो गया। 8 64 यानी 6 4 10 होता है। तो 10 मतलब 1 और 0 तो 1 समझो, और 2 तो यानी इस इधर से डिजिटल सम हमारे सामने 2 आ रहा है। बात को समझना। अब इस 2 को 1 बनाने के लिए हम 5 का गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा क्यों कर रहे हैं? 2 को 1 बनाने के लिए रूल होता है। 5 दूना 10 यानी 1 हुआ, 1 बन गया, तो इधर का मुद्दा खत्म। क्यों? क्योंकि याद रखना, डिजिटल सम में जब भी क्वेश्चन करोगे तो डिनोमिनेटर का वैल्यू आपको 1 बना लेना पड़ेगा। मतलब डिजिटल सम में 1 कैसे भी। हाँ, और 3 6 9 का रूल फॉलो नहीं करता, इसीलिए मैंने बोला कि 3 पहले चेक कर लो। अब 5 दूना 10, तो 5 का मैंने जब इधर गुणा किया तो 5 का इधर भी करेंगे। अब हम इसको चेक करते हैं डिजिटल सम से। 9 हटा लो, कैंसिलेशन और 9 भी चलता है। 8 5 40 यानी 40 का मतलब 4। जिसका डिजिटल सम 4 होगा वही आंसर होगा। दया, ये 8 है, ये 4 है, ये 5 है। 10 4 14 मतलब 5, तो ये भी नहीं। आंसर आपका 40,000 सही होगा। अब एक बच्चा कह रहा होगा कि सर क्या वाई दिस कुलावरी। देखो, यही एक बेहतर तरीका है कैलकुलेशन से बचने का। अदरवाइज क्या करना है? अदरवाइज की ओर बढ़ते हैं। वो वाला वीडियो देख लेना मेरे भाई, हम तो कर दे रहे तब भी दूसरे तरीके से। ठीक है, देख लेना। थोड़ा कैलकुलेशन जितना बचने की कोशिश करो उतना मजा आता है पेपर में। अब इसका मतलब क्या होगा? 110% मतलब 11/10 होगा। इसको भी चाहो तो ब्रेक कर लो, ऊपर 25 4 29, 29/20 हो जाएगा। नहीं, 29/25 हो जाएगा। 125 का मतलब 5/4 हो जाएगा। 63800 कटता है। तो जो अभी नॉर्मली हमसे कट रहा होगा वो 11 से ही कटेगा। 11 से ये 5800, 29 से ये 200, 5 से ये 5 बार में गया, 5 चौका 20 और 10 यानी 200, 200 गुणा 200। तो जिसके पास स्पीड है ऐसे करने की तो उसके लिए तो और है बल्ले बल्ले। 200 गुणे 200, लास्ट में 4 ठो 0 और 4 तो आएगा, यही आंसर। इस क्वेश्चन को अगर करना है तो मीडियन का पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप पहले मीडियन का फॉर्मूला लिखो। क्या होता है दया? आप कहोगे सर लोअर लिमिट ऐसे n/2 - CF
संचयी बारंबारता या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नीचे फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट। बिना फॉर्मूला याद किए तो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट वैसे ही नहीं कर पाओगे, तो ये ज्ञान पहला होना चाहिए। दूसरा ज्ञान क्या है कि डेटा को पहले देखो, ये फिलहाल इसने फ्रीक्वेंसी बोल ही रखा है तो काहे को देखो, ये फ्रीक्वेंसी तो आप सीएफ वाला निकालेंगे। 14 ऐसे 14 37 जोड़ोगे तो 51 आएगा, 51 28 जोड़ोगे 79 आएगा, इसको दो जोड़ोगे तो 9 दूनी 18, 118 और 12 जोड़ोगे तो 130 आ गया। समाज के लोग इसी को n के नाम से जानेंगे। अब मेरे भाई हमें n/2 लेना होता है, जो कि हमारे सामने 65 आ गया। अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में डेटा में देखो 65 कहां पर आएगा, 51 79 इसमें, तो आप कहोगे सर इस वाले में आ जाएगा, 51 से बड़ा है, इससे छोटा है, इसी में आ जाएगा। तो इसके इस वाले को हम सीएफ बोलेंगे, इसके ऊपर वाले को हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलेंगे, और इसका जो अंतर है उसे हाइट बोलेंगे, जो कि 50 आएगा। हर चीज का ज्ञान हो गया, बस उठा के रख दो। लोअर लिमिट देख रहे होगे जो कि 240 है आपके सामने, n/2 65 है, सीएफ मतलब 51 आ गया। फ्रीक्वेंसी आप 28 ऐसे देख रहे हो, और मेरे दोस्त हाइट के बारे में यहां चर्चा हो रही है। क्या हो रही है? हाइट, जो कि क्या है 50, जो कि क्या है 50 है। अब यहां समझो मगर प्यार से, 65 में 51 गया, 14 आया, 14 से यहां भाग दोगे तो 14 दूनी 28 होता है। 65 में 51 से भाग दोगे तो 14 आया, और 14 दूनी 28 होता है, तो 2 ऐसे। फिर उसके बाद इस 2 से इस 50 को भाग दोगे तो 25 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 240 प्लस 25 ऐसे 265 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 265 आएगा। 265 इज द राइट आंसर। सभी मुस्कुराना और बोलना हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है। समझ गए दया? चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 87 से विभाज्य होगी? विभाज्य यानी डिविजिबल होगी, ऐसा हमसे पूछा गया है कि किससे? 87 से डिविजिबल बता दो, यही तो बोला गया है। अब अच्छी बात है क्योंकि अब ये ज्यादा आ रहे हैं। अब सर क्या करें? देखो, हमने आपको एक सेशन में ज्ञान दिया था, पहले उस ज्ञान को समझो। 11, 21, 31, वहां क्वेश्चन में 41 से पूछा गया था, 41, ठीक है। आगे बढ़ जाओ 51, ऐसे करके। तो हमने कहा था इसके नियरेस्ट बेस कौन बनेगा? 10, मतलब 10 के मल्टीपल। इसके नियरेस्ट 20 बनेगा, इसका नियरेस्ट 30 बनेगा, इसका 40 बनेगा, इसका 50 बनेगा। तो देखा जाए इनके अंकों का योग जोड़ोगे तो 1 आया, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5। सपोज कोई कहता है कि 21 से डिविजिबिलिटी बताओ। अब सर 31 क्यों नहीं बोल रहे हो? देखो, बड़ी संख्या हमें डिसाइड करनी है, तो 21 का हमें क्यूब याद है, जो कि होता है 9261। हम इसी को चेक करा के दिखा देते हैं। वैसे तो 21 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो 7 और 3 से चेक कर सकते हो, 7 और 3 से कर सकते हो। लेकिन जो ये फंडा बताया था लास्ट क्लास में, एक 41 से एक शॉर्ट्स भी बनाया था मैंने 41 की डिविजिबिलिटी का, थोड़ा सा रिवीजन कर लो, मजा आएगा। तो मेरे भाई यहां पर हमने बताया जैसे ये 2 है, तो तरीका देखना, यूनिट प्लेस में 2 का गुणा करोगे, इसका 2 का, तो यहां 2 ऐसे लिख दोगे, घटा दोगे तो 924 ऐसे आ गया। अब ये 2 बनाया, फिर 2 का गुणा करोगे, फिर 2 का गुणा करोगे और घटा दोगे, 2 का गुणा करोगे, इसमें घटाओगे इधर, तो 2 का गुणा करके घटाया तो ये 84 आ गए। अब देख रहे हैं 84 ऑलरेडी 21 का क्या है? डिविजिबल है, मुद्दा खत्म। तो ये एक तगड़ा रूल था।
अच्छा एक चीज समझो, कुछ के दिमाग में आ रहा होगा घटा क्यों रहे हैं, 11 से 10 बनाया है तो घटाएंगे, अगर 9 से 10 लाएंगे तो जोड़ेंगे, रूल समझ गए। 21 से 20 लाए तो घटा रहे हैं ना, तो इसलिए घटाना घटाना। अब जैसे इस क्वेश्चन में हम अभी बना रहे हैं, पहले समझना फिर मजा आएगा। अब जैसे हमने यहां बनाया 9, 19, 9 का तो सभी जानते हैं, मैं जनरली बता रहा हूं, 19, 29, 39, बहुत सारा आप समझ लो, 39 के 49। अब इनके अलग अलग होते हैं, मतलब ये देखो ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये दोनों के अलग अलग रूल होते हैं, ठीक है, पर हम आपको एक तरीके से सिखा रहे हैं। अब 9 तो इसके नियरेस्ट 10 बनेगा, इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा 20 बनेगा, इसमें 30 बनेगा, इसमें 40 बनेगा, नियरेस्ट प्लेस। तो 1 2 3 4, लेकिन देखो 39 से 40 आया, यानी जोड़ रहे हैं, यानी जोड़ रहे हैं, यानी जोड़ रहे हैं। मैं 29 का क्यूब मुझे याद है कितना होता है, 841, नहीं क्यूब नहीं, स्क्वायर की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्यूब नहीं स्क्वायर मैंने बोला, ठीक है, मुंह से निकल गया क्यूब, कोई बात नहीं, क्यूब भी याद है, अब स्क्वायर लिख दिया 841। अब अगर मुझे 29 से डिविजिबल देखना है तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहां जोड़ना है, तो यूनिट प्लेस पे जैसे ये है, इसमें 3 का गुणा करके जोड़ दो, देखो 87 बन गया, और 87 हमारा 29 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। बोलो बोलो, टेल टेल, तो समझ गए होगे। अब हम अपने क्वेश्चन पे प्रकाश डालते हैं, हमसे कह रहा प्रभु 87 बताओ, तो इसकी डिविजिबिलिटी होगी 3 और 29, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम यही संख्या होगी। तो 3 से तो सभी जानते हैं कि डिजिटल सम 3 से जाना चाहिए, 8 7 15 ये चला गया, ये 5 नहीं जाएगा, 8 4 12 ये जाता है, 8 त्रिका 24 ये जाता है, ये नहीं जाता, यानी 2 लोग फंस गए। अब ये 2 लोग फंस गए तो इनमें हम दिमाग लगा सकते हैं, भाई ऑप्शंस ए और डी कैंसिल, अब इनमें से कौन सा हमारा जो भी डिविजिबल हो जाएगा वही आंसर। तो मैंने देखा 29 का रूल, तो 29 के नियरेस्ट है 30, यानी 3 का मल्टीपल। तो पहले मैं छोटे वाले में जाऊंगा कि बड़े वाले में, छोटे वाले में जाऊंगा, सीधी सी बात है। तो मैंने ऐसे लिखा और 3 का मल्टीपल किया, क्योंकि जोड़ना होगा, 4 त्याएं 12, तो यहां 12 जोड़ा, 812 आया, फिर इसमें 3 का गुणा किया, 6 हो गया, 3 दूना 6, 6 इसमें जोड़ा तो देखो 87 हो गया, 87 हमारा 29 का मल्टीपल है, दैट्स वाई यही आंसर। फिर हमें सी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आप समय है, बैठे हो फ्री में कि सर हमें पेपर में अपने समय ही बर्बाद करना है, तो चेक करो, 8 त्रिका 24, तो यहां 24 ला के जोड़ दो, तो ये 832 हो गया। फिर इसमें 3 चल रहा है ना, 3 दूना 6, इसमें जोड़ दो तो ये 89 हो गया। 89 आपका 29 से डिविजिबल नहीं होता। बहुत सारा रूल बता दिया, तो लाइक तो बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक बाइक 66 kmph की चाल से एक निश्चित दूरी 20 घंटे पूरी करती है, उसी दूरी को 15 घंटे में। अरे देवताओं, दोनों केस में डिस्टेंस बराबर कर दो, खत्म बात। अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड 66 टाइम 20 का है, और 15 घंटे और x की स्पीड कर लो कैलकुलेट। कैसे करेंगे, समझो समझो करेंगे कैसे। कहते 5 से ये 3 बार में गया, 5 से ये 4 बार में गया, और 3 से ये गया 22 बार, 22 चौका 88, मुद्दा खत्म, 22 चौका 88। लेकिन हमसे कह रहा है बाइक की चाल कितनी बढ़ानी है, मैं डर गया था, मेरे साथ खेला, बढ़ानी है। तो मेरे भाई पहले उसकी थी 66 स्पीड, अब हो गई 88, तो बढ़ी कितनी, 22 बढ़ गई, 22 इज द राइट आंसर। हम सोचे हमारे साथ खेला हो गया, बच गया। क्लियर ना, सिंपल सरल वे में आपके सामने आंसर आ गया। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित आंकड़े की माध्यिका अधिकतर सेट में देखा है हमने क्वेश्चन, 3 3 6 3 9 2 11।
देखो 11 पद दिए गए, कितने 11, एक जोड़ दोगे बटा 2, यानी छठवां पद इसकी माध्यिका होगी। 11 में एक जोड़ा तो 12 हो गए, ठीक है, 12 बटा 2 यानी छठवां पद इसकी माध्यिका होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमें ये देखना है असेंडिंग ऑर्डर में डेटा हमारा होना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा आप देख रहे हो 16 है। फिर उससे बड़ा कौन है? 27 है। फिर उससे बड़ा कौन है? 32 है। फिर उससे बड़ा कौन है? 38 है। फिर उससे बड़ा कौन है? 41 है। फिर उससे बड़ा कौन है? 47 है। फिर एंड सो ऑन है। बोलो हाँ। 16, 27, 32, 38, 41 एंड सो ऑन। अब देखा ये जाए बढ़ते हुए क्रम में, आगे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें छठा नंबर ही चाहिए। तो छठे नंबर में 47 बैठा हुआ है। दिस इज द राइट आंसर। वो भी देखो उसी के नियरेस्ट डेटा भी रखे गए हैं। तो आपके सामने यही आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 32% खर्च कर देता है और वह प्रति माह इतना बचाता है। देखो हर बंदे की इनकम 100% होती है, अगर 32% खर्च कर दे रहा है तो बचाता कितना होगा? 68%। और यही बचत 7752 के है। हमसे कहता है क्या? उसका मासिक खर्च कितना? वो तो 32% है। अब या तो आप टैलेंट दिखाओ अपना दुनिया भर का कि भाई चलो 32 का मल्टीपल ढूंढे, हाँ ये भी होता है, पर मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा, कहूंगा कैलकुलेशन करो। देखो 68 को 32 बनाने में तो 17 चौकू 68, तो 4 से भाग 17 से भाग दो, तो 17 से यहां पर 17 का पाड़ा 17 चौकू 68, ऐसे 68 68, तो अब 95 आया तो 85 आता है, 85 आता है। फिर 112 85 आता है, तो 10 100 तो 4 5 6 हो गया। वाह भाई भाई। अब अगर मैं 4 में 8 का गुणा करूं तो 32, तो इसमें भी 8 का कर लूं। ऑप्शंस पे पैन रखूं, 8 48, 4 हासिल। लो लेना ही नहीं, एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में, फिर भी आत्मा नहीं माननी। 4 हासिल, 8 5 40, 4 48, 4 हासिल, 8 चौक 32, 4 36, 3648 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आएगा 3648 आ जाएगा। क्लियर ना? तो इन्हें मोहब्बत से सीखा जाता है, आगे समझेंगे। कहता है TQ बराबर 6 सेंटीमीटर, वृत्त एक स्पर्श रेखा है तथा TPX एक छेदक रेखा है। TP बराबर y सेंटीमीटर, PX बराबर 5 सेंटीमीटर, तो y ज्ञात कीजिए। अब ये है सिंपल सा, आप एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है, एक सर्कल। देखिए लाइव, देखिए सर्कल कैसे बनाते हैं, ये आप घर पे प्रयोग मत करना, ठीक है, अपना ऐसे बनता है, ठीक है। TQ 6 सेंटीमीटर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा, TPX एक छेदक रेखा है, देखो कुछ चीजें सही से बोलता नहीं तो बड़ी गुस्सा आती है। ये क्यों बोलेंगे, अब T एक्सटर्नल पॉइंट है, रुक जाओ, TPX एक छेदक रेखा है, ठीक है, चलो भाई इसे ट्यूब T बोलेंगे। TQ एक स्पर्श रेखा है और ये एक छेदक रेखा है जिसका नाम बोला है TPX। जैसा बोल रहा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। TQ की वैल्यू 6 है, TP की वैल्यू y है और PX की वैल्यू 5 है। अब इसकी तो सभी लोग प्रॉपर्टी ही जानते हैं, क्या कि भाई TQ का स्क्वायर बराबर
टी से पी इंटू और टी से एक्स इंटू। अब टी क्यू कितना है आपके सामने है, टी से क्यू 6, 6 का स्क्वायर 36 ऐसे, टीपी जो कि वाई है और टी एक्स, टी से एक्स देखोगे तो ये ऐड हो जाएगा, यानी y प्लस 5 हो जाएगा। ये चीज हमारे सामने निकल के आ गई। सभी मुस्कुराना और बोलना हां, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात को देखना, आप थोड़ा सा ऑप्शंस पे नजर मार लो। हमसे भाई पूछा गया है, ठीक है, ना मार सको तो बातें अलग है। देखो ये 6 बोल रहा है, पहला 6 रखा, यहां 6 5 11 का मल्टीपल हो जाएगा, 36 होता नहीं। 5 रखा तो 5 का मल्टीपल 36 होता नहीं। 3 रखा, 3 और ये 8 हो जाएगा, 36 8 का होता नहीं। तो 4 आंसर। ना भी देता तो भी हम दिमाग लगा ही लेते हैं इतना, ठीक है, कि भाई मुझे 36 बनाना है तो कैसे बनेगा, 4 गुणे 9, इसको 4 दोगे और इसको 9, तो 4 यहां y रखोगे तो 4 5 9, समझ गए दया? यानी आपके सामने 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर ना? तो इनको सीखते हैं, लेकिन प्यार से आगे बढ़ेंगे। कहता साइन ए 3/4, कॉस ए कॉट ए का मान बता दो। देखो एक चीज समझो, साइन ए 3/4, अब कुछ चीजें आपको मालूम होनी चाहिए और मालूम है। आप जानते हो प्रकाश भाई है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 4 है, तो बेस का जो मान होगा वो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, 4 का 16, 3 का 9, 16 में से 9 गया, √7 आ गया। अब हमसे कॉस ए बोला है, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी √7/4 हो जाएगा। और कॉट ए क्या होगा, कॉट ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी √7/3। समाज के लोग ऊपर 7 बोलेंगे और नीचे 12, 7/12 यही उत्तर हमारा। समझ गए? चीजों को धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ रहे होगे और खुशी तो मिलती है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। बहुत अच्छी बात। देखो मैंने लास्ट क्लास में भी ज्ञान दिया था और कई तरीके से हम बताने में सक्षम हैं, हम आपको साफ बताएं। पहला तरीका यह समझो कि किसी भी पूर्ण वर्ग की अंतिम संख्या 2 3 7 8 होती ही नहीं है। पहली बात तो ये क्या नहीं होती, 2 3 7 8 डज नॉट ऑक्युपाई यूनिट प्लेस ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तो पहले 2 नहीं बनना चाहिए, पहला तरीका। तो अगर 2 नहीं बनना चाहिए तो ये 11 ऐसे ही कैंसिल हो गया। सर क्यों? सपोज मैं इसमें 11 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, बोलो बोलो, 2 आएगा कि नहीं आएगा? ना मत कहना, पहले बोलो हां। ठीक है, और सुनो, ठीक है, ये मैं अपना ज्ञान लगा रहा हूं, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं। अब 3 की ओर आ जाए, 3 यानी डिजिटल सम। देखो ये 3 का मल्टीपल है ही नहीं तो 3 की जरूरत भी नहीं, फिर तो 9 की जरूरत होती, 3 का नहीं। 4 2 6 7 8 9 10 11, 3 का मल्टीपल है नहीं। अब या तो 2 होगा या तो 23 होगा, 2 होगा या 23 होगा। अब या तो 23 की डिविजिबिलिटी चेक करो, जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है, मतलब इससे 23 का मल्टीपल बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ऐसे नहीं बन रहा होगा, तो 2 ही आंसर होगा। पर हमको अभी क्लियरिटी नहीं मालूम चला, मैं आपको मोटा मोटा बताऊं। तो फिर सर क्या करूं? अब इसको हमने जब डेटा देखा तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये 8 से डिविजिबल है। देख लो 8 से डिविजिबल है, देख लो 8 से भाग दे दो तो 8 ऐसे, 8 5 40 ऐसे, 8 दूनी 16 ऐसे, 8 9 72। लियो ये तो बन गया दया 23 का स्क्वायर बन गया। 23 से चला जाता, अभी खेला हो जाता मेरे साथ, बच गया मैं, भावनाओं में जाता, ठीक है।
समझे नहीं? तो ये 23 से चला ही जाता। तो अब हमारे सामने क्या आया, 8 आ गया। ये तो ऑलरेडी परफेक्ट है, तो 23 की जरूरत ही नहीं है। आंसर ये है क्योंकि 8 किसी का स्क्वायर होता नहीं, 8 होता नहीं। तो 8 में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो 16 यानी 4 का हो जाता है। तो हमारा 2 इज द राइट आंसर। तो आपको अगर जल्दी करना है क्वेश्चन तो ये सब ज्ञान त्याग दो, इसके फैक्टर कर लो और जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना बनना हो उसका गुणा कर दो, बस मुद्दा खत्म। मैं तो ज्ञान दे रहा था इसलिए कभी कभी लग जाता है कि तुरंत आंसर आ जाता है। एक लंबवती शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसके आधार का इतना शंकु की ऊंचाई चाहिए। अब इसमें क्या, शंकु का पाई RL होता है जो कि 4335 पाई से पाई गया। अब कहीं ना कहीं हमको R दे दिया गया क्योंकि व्यास अगर 102 दे रहा है तो R 51 हो गया, 51 की अरदास गुण। अब ये 4335 जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन कितनी बार में जाएगा तो ये तो हमें भी नहीं मालूम, तो आपको क्या बताएं। तो हमने काटा कि 17 से काटो तो 3 बार में, 17 से काटने की कोशिश करो, 17 दूनी 34, फिर 93। देखो अब काटने की कोशिश करो ना, और कोई चारा नहीं है। 17 दूनी 34 तो 93 आया, 85 फिर 85 यानी 255 आया। अब 3 से भाग दे दो, 8 त्रिका 24, 85 आ गया। यानी अगर मैं शंकु बनाता हूं, त्रिज्या 51 है, स्लंट हाइट 85, हाइट हमको चाहिए। यहां पर भी हमको एक बात समझ में आ रही कि ये 17 त्याय होता है, ये 17 पंजा होता है। तो यहां ट्रिपलेट्स 3 4 5 वाला बन सकता है, तो यहां 4 ऐसे कर लो और इस 17 का सभी में गुणा है तो 17 यहां कर लो। समाज के लोग 17 चौको 68 इसकी हाइट बोलेंगे, हमसे हाइट बोला गया है। 17 चौको 68, 68 इज द राइट आंसर। समझ गए ना? 68 इसका सही आंसर आएगा। आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो मैंने तो कई बार आपको बताया कि पहले, सबसे पहले आप ये डेटा चेक करो, दोनों 4 के मल्टीपल हैं तो आंसर 4 का मल्टीपल ही होगा। 98 होगा नहीं, 02 होगा नहीं, लेकिन ये 2004 और 2000। अब यहां मुद्दा है सॉल्व करना है। तो हमें जो डेटा कह रहा है कि 4x और 14y बराबर 4000, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। भाई 4 कुर्सियां और 14 मेजों की कीमत 4000 रुपए, बहुत अच्छी बात है। आगे हम पढ़ते हैं आगे वाले, इसमें देखो ये 4 का मल्टीपल हम काट लेंगे। कह रहा पहले लिख दे रहे हैं 16 कुर्सियां 12 मेजों की कीमत 5000 है। अगर मैं 4 से भाग दे दूं तो 4x ऐसे, 3y ऐसे और वो 1250 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ बच्चे हमसे कहेंगे सर यहां पर भी 2 से भाग दे दो, कोई जरूरत ही नहीं है, आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हो। जरूरत इसलिए नहीं कि मैंने 4x बन गया तो भाई ऐसे करके घटा दे रहे, मेरे लिए सुविधा है। यहां से 11y ऐसे आया और ये 1250 घटाओगे तो 2750, 2750। अब भाग दे दो 11 से, 11 दूनी 22 यानी y बराबर 250 रुपए की अरदास, y 250 तो इसी में रख दो। 4x ऐसे, 25 गुणे 14 3.5 यानी 3500 आ गया। 4000 में 3500 जाएगा तो 500 आ जाएगा, तो x बराबर 125 आ गया। और मेरे दोस्त हमसे तो मुस्कुरा के कहता है 8 कुर्सियां 4 मेजों की कीमत, हर कुर्सी की मेज 125 रुपए है और 4 कुर्सी, हर कुर्सी की कीमत 250 रुपए है। ये भी 1000 होता है, ये भी 1000 होता है और दोस्तों 1000 1000 2000 होता है। तो राइट आंसर इसका
2000 आ जाएगा। बहुत आराम से पढ़िए सेट को, मोहब्बत के साथ। क्लियर मेरे भाई? तो 2000 इसका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे। यदि द्विघात समीकरण इसमें से एक मूल सार्व है। अच्छा, मैंने अलजेब्रा का एक सेपरेट लेक्चर डाल रखा है, उसको देख लेना। सब कराया यानी सेम क्वेश्चन कराया। एक मूल सार्व है यानी कॉमन रूट्स है, तो कॉमन रूट्स इससे निकाल लो। माइनस माइनस है तो प्लस माइनस इसके रूट्स होंगे। 20 गुणे 6 यानी 120 होता है। 15 अट्ठे 120 होता है, क्योंकि अंतर 7 लाना है। सेपरेट वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी पढ़ा हुआ है। तो 15 ये है, 8 ये है, और इस 6 से भाग दे दोगे तो 6 ये आ गया, 6 ये आ गया, यानी ये डेटा आ गया 5/3 और ये 5/3 कैसे? 2 होगा ना, 3 से भाग दोगे तो नीचे 2 आएगा, और ये 4/3 ये हमारा x का मान। अब देखो अगर ये कॉमन है, जैसे मान लो 5/2, हम 5/2 वहां रखते हैं। अगर b का मान इन चारों में से कोई आ गया तो ठीक है, वरना माइनस का 4/3 रखेंगे। साफ सुथरी बात है, बता पहले दिया। हाँ, जो हमारे साथ खेला हो, यहां 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे 5/2x ऐसे और बराबर 10 ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, काट लो, काटने से ही होगा। 2 से गया 3 बार, 2 से गया 2 बार, एलसीएम ले लो। ऊपर 75 हो गया, 5x हो गया बराबर 20 की हो गया। 5x बराबर -55, x बराबर -11। अब यहां x मैंने बोल दिया, उसका नाम b है, यानी गंगाधरी शक्तिमान है, और मैं उसको x बोलता हुआ चला आया। देख रहे हो, कोई बात नहीं, जो नाम है वही नाम रखो किसी का। पेपर में आपको करने की जरूरत नहीं, जो आपका आंसर आ गया वही सही है। वो तो मैंने लिख दिया तो आप समझ रहे हो। तो b = -11 इज द राइट आंसर। अब पेपर में कह दो हमारा x आ गया, वहां b बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो तो अभी का है कि आप समझ गए। तो आंसर आएगा -11। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ेंगे। 12, 60, 13, 22 समानुपात है, तो यहां रीजनिंग लगा दो। अब ये चीज हमारा ऐसे होता है, 60 ऐसे, डबल समान अनुपात में 3:1। तो 12 में किसका गुणा करें, 60 बन जाए तो 5, 13 में भी 5 का गुणा करो 65, खत्म बात। तभी समान रेशियो आएंगे। अब समान रेशियो क्या होगा, जैसे 12/60 लिखा, 13/65, दोनों का रेशियो 1:5, 1:5, समझ गए ना? तो रीजनिंग के बिहाफ पर आप निपटा सकते हो। ये क्वेश्चन कई बार पढ़ाया है, अब यहां थोड़ा सा बदलाव आया है, ध्यान देना। देखो मैं पहले बता दे रहा हूं, मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी किसी क्वेश्चन में सीपी और एमपी पे ही चर्चा हो रही तो उसके फॉर्मूले बताए थे। सीपी और एमपी का 100 माइनस डिस्काउंट सीपी था और 100 प्लस प्रॉफिट एमपी था। ऐसे करके हमने आपको पढ़ाया था। सभी बोलो हाँ। एक वस्तु का क्रय मूल्य 285 रुपए है। अब क्रय मूल्य हमारा सीपी होता है, मुस्कुरा के बोलना, और अंकित मूल्य 1140 है, तो वो हमारा एमआरपी होता है। कहता है यदि विक्रेता इसे अंकित मूल्य पे 70% की छूट दे, किसमें दे, अंकित मूल्य पे 70%, तो छूट देंगे तो वहां यहां कम करेंगे, 100 में 70 कम किया तो ये 30 आ गया। तो कह रहा है उसे लाभ क्या होगा, यानी हमें पी का मान चाहिए। असल बात ये है। अब सर करते कैसे हैं, देखो यहां पहले काट पीट लो, जो जो कट जाए, जैसे कट जाए वैसे काट लो। हम यहां देख रहे हैं क्या, $57 से 57 से ये 20 बार में जा रहा है, और 57 से ये 5 बार में, यानी 1:4 का रेशियो आ गया। यानी 285 से ये सीधे 4 बार में चला जा रहा है। मेन मुद्दा ये है। और देखा जाए
1 बराबर 30 के तो 4 बराबर 120 के, तो P बराबर हमारा 20 आ जाएगा। P बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, है ना सर? अरे मेरे देवताओं, 285 से 1140, 1:4 का रेशियो, और 1 बराबर 30 के तो 4 बराबर 120 के। 100 प्लस P इज इक्वल टू 120, दैट मीन्स P इज इक्वल टू 20। तो इस बिहाफ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। समझ गए? ठीक है, तो आंसर है 20। आगे बढ़ेंगे। ये तो टाइम एंड वर्क तो आप समझ रहे हो, ए किसी काम को 13 दिन में करता है, बी उसी काम को 52 दिन में। तो पहला उद्देश्य एलसीएम 52 आया, 4 और 1 क्षमता, दोनों मिलकर 2 दिन काम किए, 1 दिन में 5 लड्डू, तो 2 दिन में 10 लड्डू बना लिए, तो बचे कितने? 42। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? तो कह रहा ए ने काम छोड़ दिया, शेष काम बी ने निपटाया। बी कहता मैं तो सर जी 1 दिन में 1 लड्डू बनाता हूं, 42 लड्डू 42 दिन में। समझदार हो, सबको आता है। अच्छा होगा, टाइम लगाएंगे। अब जैसे यहां पर बोला गया 3 साल का CI माइनस SI, जब 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष हो गए, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 है, तो मूलधन ज्ञात करो। यदि 3 साल का CI माइनस SI का बोला गया, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये 4% है, पहले समझना, इसका मतलब 4/100 यानी 1/25 खुद का प्रिंसिपल लॉन्च करेंगे। तो इस 25 का क्यूब, ये हमारा खुद का प्रिंसिपल लॉन्च होगा, जो कि 15625 आपको मालूम होना चाहिए। 156 25 खुद का प्रिंसिपल, ये ध्यान रखना। अब खेलते हैं, तभी सरल है, वरना और कुछ लेंगे तो पॉइंट में आना चालू होगा। अब इसका 1/25 करोगे तो ये 625 आएगा, फिर 1/25 करोगे तो 25 आएगा। ये सब पढ़ाया हुआ है, कोई भी किताब मुझसे पढ़ लो। और मैंने बताया 3 साल का रेशियो 3:3:3, 3:3:1। पहला वाला SI होता है, पूरा का पूरा CI होता है, SI घटा दोगे तो ये CI माइनस SI बचेगा। 75 और 1 76, यानी 76 यूनिट की वैल्यू 228 की है, तो 1 यूनिट 3 का हो गया, और हमें प्रिंसिपल चाहिए तो इसमें 3 का गुणा करना है। तो देखो 25 यहाँ 75, लास्ट में 75 किसके? इसके। खत्म बात, मुद्दा ही खत्म, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा 2 ऑप्शन है, अरे मोर मैया, देखो भाई एक बात याद रखना, मुद्दा है। अब मैंने देखो जल्दबाजी में इसको मार दिया, लेकिन ऊपर ऑप्शंस देखा नहीं। अब क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 25 ત્યાં 75 ऐसे, 76 18 ऐसे, 15 ત્યાં 45 और 1 46। खेला हो जाता पेपर में मेरे साथ। आंसर ए होगा 46875। कभी कभी यही होता है, ऑप्शन सही से ना देखो, जो दिख गया हमें एक ही दिखा 75 होता है, अपने समझ लो, मुद्दा खत्म, खेला हो गया होता मेरे साथ। यदि 81 और Z का तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल Z है, Z का धनात्मक मान, देवताओं थर्ड प्रोपोर्शनल में मैंने बताया है, पहले समझो, A:B, B:C। इस C को थर्ड प्रोपोर्शनल बोला जाता है, और C का मान जो होगा वो B²/A, इन दोनों का गुणा इसके बराबर, यहीं से निकाल लेते हैं। तो यहां Z का स्क्वायर ऐसे, नीचे 81 जो कि 9 के बराबर, ले लो स्क्वायर रूट, तो Z/9 ऐसे बराबर 3, 57 आंसर, मुद्दा खत्म। एक आदमी 8 घंटे, अच्छा ये शुरुआत के सेटों में ये क्वेश्चन आया था, शुरुआत के सेटों में, और मैंने वहीं आपको बहुत इजी वे से बताया। पहले समझो, हमने आपको क्या समझाया, एक आदमी 8 घंटे में इतनी दूरी चलता है, तो हमने कहा था कि आप पहले ऐसे ही लिख दो, इस डेटा को ऐसे ही लिख दो। अब आगे पढ़ो। हाँ क्या कह रहा है, यदि वह इस दूरी की 2/3 दूरी को 3/4 समय में, देखो दूरी अपने आप में 100% होती है 1,
अगर मैं इसका 2/3 चल ले रहा हूं तो नहीं चलूंगा, कितना 1/3। ऐसे ही समय भी अपने आप में एक 3/4 यूज कर ले रहा हूं तो नहीं यूज करूंगा, 1/4। तो हमसे यहां शेष दूरी और बचे हुए समय के बारे में बात हुई। अब शेष दूरी क्या होगी भाई, दूरी तो हमारी ये थी, तो शेष में इसका 1/3 आएगा और समय हमारा 1 था यानी पूरा का पूरा 8, तो शेष वाला यानी 1/4। बस इसे कैलकुलेट करना है, 4 से ये 2 बार, बस 6 का 54, 6 का भाग दे दो, दशमलव में आएगा। नचो को 54, 91.5 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? बच्चा जान गया है इसका आंसर 91.5 आ जाएगा। आगे देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं इतनी हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था और उस शॉर्ट्स में आपको ज्ञान दिया था, थोड़ा सा समझो। अब क्योंकि खूब सारे ट्रिपलेट सामने होते तो मजा भी आता, नहीं लिखा हमने तब भी। देखो जैसे 3, 4, 5 ट्रिपलेट्स होता है, ठीक है, 5, 12, 13 ट्रिपलेट्स होता है, पहले समझना। 7, 24, 25 ट्रिपलेट्स होता है, ठीक है। ऐसे करके 20, 21, 20, 21, 29 ट्रिपलेट्स होता है, बहुत सारे ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है। 8, 15, 17 ट्रिपलेट्स होता है। मैं आपको बस समझा रहा हूं। अगर कोई डेटा हमारा ट्रिपलेट्स में, तो दो छोटी भुजाओं की मल्टीप्लाई का आधा ही हमारा एरिया होगा, पहली बात। लेकिन यहां देखो 4 ते 12, 12 में 2 भाग दोगे 6 आएगा। सेम चीज 60 में भी 2 का भाग दोगे 30 आएगा, जो कि 6 का मल्टीपल। ऐसे ये भी 6 का मल्टीपल आ जाएगा। अरे बोलो हाँ, ऐसे ये भी आ जाएगा, ऐसे ये भी। तो इतना हम जान गए कि अगर कोई डेटा हमारा पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, जनरली बात कर रहे हैं, अब रूट वाले क्वेश्चनों की बात नहीं कर रहे हैं, तो जो एरिया आएगा वो 100% 6 से डिविजिबल होगा, पहली बात। तो इस कहानी को हमने पढ़ा, हम समझे 6 से, तो पहले 3 से देखो, नहीं जाता, जाता है 2 से भी जाता है, ये भी जाता है, नहीं जाता। अब यहां 2 ऑप्शंस फंस गए, देख लो। तो अब क्या है, यानी आप कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ोगे तभी आंसर आएगा। अब उसमें भी यहां समझो ये स्पेशल क्वेश्चन है, वरना हम पूरा प्रॉपर पाइथागोरस थ्योरम लगाते। समझो यार स्पेशल कैसे, समझो। हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होगी जो कि x यहां आएगी, बाकी कहीं पर भी कुछ भी चिपका दो। अगर मैं सही से देखूं तो इसका अंतर 5 है, इसका अंतर 10 है और इसका अंतर भी 5 है, बोलो हां। यानी 2 के अंतर समान है, 2 के अंतर समान है, तो वो एक ही केस होता है, वो भी ये 3, 4, 5 वाला। कौन सा होता है? 3, 4, 5 वाला, समझना मेरे भाई, 3, 4, 5 वाला। अब यहां देखा जाए 5, 5 का अंतर, 2 समान है, तो यहां डेटा में 5 का ही गुणा कर लो और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी ट्रिपलेट जो बनेगा वो 15, 20, 25। क्रॉस चेक करना चाहो तो बैठ के कर लो, इसको 15, 20, 25, तो x को 25 माना, बोलो हाँ। 5 कम करेंगे 20 और 10 कम करेंगे 15, सही है। अब अगर एरिया चाहिए तो 1/2 इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 15 गुणे 20, और ये 150 आ गया, तो राइट आंसर 150 हो जाएगा। समझ गए? ये ज्ञान से भी एक आध क्वेश्चन इसका डायरेक्ट भी हो गया है मेरे भाई, जो ये 6 का मल्टीपल वाला बताया ना, एक आध क्वेश्चन वैसे भी हो गया, कई सारे पूछे गए तो 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट हो गए, मैंने शॉर्ट्स बना के डाला भी है, ठीक है। निम्नलिखित को सरलीकृत करो। सरलीकृत कहां से करोगे? सीधी सी बात है, ये -2 आया, 14, 19 में से 14 गया तो 5 आया, इस 525 में 5 से भाग दे दो, 105 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है 105 होगा।
यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 163 ए इंटू बी 27 कह रहा इसका मान बताओ। करने को तो डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम के माध्यम से करो। साफ सुथरी बात है। अगर आपको डायरेक्ट करना है, पहले समझो, डायरेक्ट के केस में आपको ये डेटा को आप ए समझोगे और ये डेटा को 2 का गुणा करने पर ये सब तैयार करना पड़ता है, इसको बी समझोगे। तो फिर आप क्या करोगे कि 163 माइनस 54 ऐसे और 163 प्लस 54 ऐसे, क्योंकि कई बार सेटों में आया तो आप चाहो तो तैयार भी कर सकते हो, नॉट ए बिग डील। तो ऊपर का जो डेटा हो गया 109 और नीचे हो गया कितना 217 और ये होल स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर रूट आंसर। तो आप डायरेक्ट इसको आंसर घोषित कर सकते हो। रटना है तो आप ऐसे करके रट सकते हो, मैं साफ बता रहा हूं, आजकल यही चल रहा है मार्केट में, मैं तो बताऊंगा पूरा, ठीक है। कई बार बताया तो इस बार भी बताएंगे। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम से ये सॉल्व होगा, पर करना पहले क्या होगा, कुछ स्टेप फॉलो यानी याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहां पर ये ए बी ऐसे रखा, 163 ऐसे और 27 ऐसे पहले। तो अब होल स्क्वायर बनाना है तो 2 का पहले यहां गुणा कर लो, 2 का यहां। अब लगा दो, एक थ्योरम होती है CND थ्योरम, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो ये पोर्शन ऊपर जाएगा तो ऐसे करके मैं लिख दे रहा हूं, ऐसे करके ऐड हो जाएगा, नीचे आएगा तो ये घटेगा, यहां पर 163 प्लस 54 हो जाएगा और 163 माइनस 54 हो जाएगा। यहां ऊपर डेटा देखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे आएगा। यहां देखोगे तो ये ऊपर वाला डेटा 217 हो जाएगा और नीचे वाला डेटा 109 हो जाएगा। और दया अब हमें रिवर्स में लाना है, तो a अप माइनस बी अपॉन a प्लस बी, तो ये डेटा भी 109 अपॉन 217, लेकिन स्क्वायर रूट ले लेना क्योंकि इधर होल स्क्वायर था। आपके सामने आंसर आ जाएगा, बस आपके पास पेशेंस है, अटेंड हो जाएगा। क्लियर? बोलो बोलो, बहुत बार बताया है, और मैं बताया ना, मैंने एक अलग से वीडियो अलजेब्रा का बनाया है, उसमें देख लेना, बहुत तगड़ा वीडियो है। अब ये कुछ क्वेश्चनों को इन्होंने ऐसे किया है, ठीक है, भुजाओं को वैसे जनरल, तो अब यहां वैल्यू दे के कह रहा है कि भैया आप करो। अब कुछ कहेंगे कि x बराबर 1 रख लो, 2 रख लो, ये सब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं कहूंगा चुपचाप इनको जोड़ लो, उसका 3 गुना कर लो। भाई अगर हम कुछ डेटा मानेंगे तो पहले यहां रखेंगे, फिर चारों ऑप्शंस में रखेंगे, उससे पहले हम आंसर निकाल लेंगे। हमसे यहां कहता है एक घनाभ की LBH इतना है, तो घनाभ का परिमाप क्या है। तो पहले तो ये जानते होंगे घनाभ में जो होती है वो 12 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती है, देखो 4 ये बनी, 4 ये बनाया, 8 9 10 11 12, 12 साइड में जो लंबाई होंगी वो 4 भुजाएं होंगी, चौड़ाई की भी 4 होंगी और ऊंचाई की भी 4 भुजाएं होती हैं। यहां हम LBH को जोड़ लें और बाद में 4 का गुणा कर देंगे सभी में, क्योंकि LBH तो ये 3 भुजा हो गई, 4 का गुणा करेंगे तो 4 3 12। अब 2x 5x x यानी 8x ऐसे, माइनस 5y प्लस 7y यानी प्लस का 2y और ये 3y ऐसे, 3 में से 7 गया -4 और -1 ऐसे, और इसमें गुणा करना है 4 का। अब चाहो करो चाहे ना करो, साफ साफ समझ में आया, -4 एक ही वैल्यू है, यही आंसर जो होगा देखा जाएगा। अब इतना आपके अंदर पेशेंस टैलेंट होना ही चाहिए। हाँ क्लियर है, सरल तो है ही। 30 विद्यार्थियों की एक क्लास में एक टेस्ट में औसतन 75 आए, 20 के 80 अंक और शेष 10 के। बेसिक से चाहो तो बेसिक से, वरना ऐसे कर लो। देखो दया कहां गया, देखो दया कहां गया, क्या बात, कैसी भाषा बना दी मैंने। देखो टोटल 30 है, 30 में 20 विद्यार्थी ऐसे, तो बचे 10 विद्यार्थी, रेशियो ले लो, ऐसे काट लो। अब ये 2 आया, 2 का एक तरीके से औसत 80 है और 1 का x है,
और 3 का औसत 75 कर लो, बेसिक से कर लो। 80 गुणे 2 160, यहां x और 75 यहाँ 225, 65 आंसर है ना सरल। 65 इज द राइट आंसर। 25 का 65 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन कई बार कर चुके हो, रिपीट होता है ना। ये 3 संख्या इतने के अनुपात में है, एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ क्या? तो पहली संख्या 3x मानोगे, दूसरी 2x, तीसरी 3x 13x। तो इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो इन संख्याओं का मल्टीप्लाई के साथ x आ जाएगा, और जो कि अपना 4758 के। बस भाग दो, आंसर बताओ। सर किससे दोगे पहले? देखो मैं तो पहले 13 से ही देना पसंद करूंगा। 13 3 39 ऐसे आया, 39 39, अब 85 हो गया। 13 छंग 78, फिर 78, अब 6 से भाग दे लो, x बराबर 61 आ जाएगा। 26 का आंसर 61 होगा। कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद 4800 हो जाती है। समान राशि पर समान दर से 1 साल का ब्याज चाहिए। अब देख रहे हो, देख रहे हो, देखो प्रिंसिपल हमेशा 100% है, हमें 20% का मान चाहिए, लेकिन 1 साल में 20% ब्याज मिलता है, तो 3 साल में 60% का मिलेगा। प्रिंसिपल में 60% एसआई जोड़ोगे, क्योंकि अमाउंट का मान दिया है, तो 160% की वैल्यू 4800 है, और हमसे तो चाहिए 20% 1 साल का ब्याज। सर कैसे? इसमें 8 का भाग दोगे 20 आएगा, तो इसमें भी 8 का भाग दो तो 600 आएगा। मुद्दा खत्म, 600 आंसर। देख लो आया। 1968 में एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या 20% प्रति दशक की दर से बढ़ी। 20% प्रति दशक की दर से, हर 10 साल में 20% बढ़ रही। 68 से हम आ गए 88 में, यानी 20 साल, यानी 2 बार खेला हुआ। तो बस कैलकुलेशन है, 485000 का 20% बढ़ाया, यानी 120%, फिर 20% बढ़ाया 120%। देखो मैं कहूंगा थोड़ा सा काट लो यहीं से, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 1 जीरो बचा, भी गुणा करना है। किसी के लास्ट में एक ये तो फर्जी निकल गया, हो गया। हम सोचते कि मल्टीपल अब 1 जीरो तो पहले ही है, 1 जीरो बन जाएगा, क्योंकि यहां 5 है, इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई, तो जीरो का जन्म होता है। एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य पे 84% अधिक अंकित करता है, उस पर 50% छूट देता है, लाभ। अब देखो आजकल डिस्काउंट के बिना काम नहीं चलता, हर बंदा डिस्काउंट मांगता है, पर इसको यहां देखो प्रॉफिट होता है घाटा। देखो x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100 ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। अब हमने 84% बढ़ा दिया, और हम उसको 50% की छूट दे रहे हैं, तो चूना ही लग गया। 84 50%, तो 50 का गुणा और कर दो, मत करो, ऐसे लिख दो 84 गुणे 50 बटा 100। 50 से ये 2 बार, 2 से ये 42 बार, माइनस का 8%, चूना लग गया। नहीं समझे? अब ऐसे समझो, मान लो ऐसे नहीं समझा, मान लो 100 रुपया की चीज थी, प्रकाश सर ने 184 छाप दिया। आप आए, सर हम तो आपके घनिष्ठ मित्र हैं, डिस्काउंट दो, कम से कम 50% तो ऑफ दो। हमने कहा ठीक है भाई ले जाओ, 92 रुपए। तो आप आए, हमको छुआ दिया, कितना? 8% का चूना, मित्र बोलकर। हाँ कमाया तो है ही नहीं, 8% घर से गए। समझ गए? और ऐसे होता है। 3 पुरुष 14 महिलाएं किसी कार को 18 दिन में निपटा देती है। इस सबको आता है। 3 पुरुष 18 महिलाएं किसी काम को, देखो अभी खेला हो जाता है मेरे साथ, 18 महिला, 14 महिलाएं किसी काम को 18 दिन में निपटा देती है। फिर कह रहा है 11 पुरुष 8 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में निपटा देती है।
फिर हमसे कहता है क्या, कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है। कितनी महिलाओं का, तो इसमें क्या यहीं से निकाल लो मेरे भाई, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कितनी महिलाओं का एक पुरुष, तो यहां से काटो। अब बताओ इसमें क्या, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आंसर आ जाएगा। काट लो, किससे काटेंगे? छह से ये 2 बार में गया, 6 से ये 3 बार में गया, 3 त्रिका 9 और ये 22। नौ और 22, 13 आ गया। 14 त्यां 42, 8 दूनी 16, 42 में 16 गया तो 26 आ गया। तो मैन अपॉन वुमेन, या ऐसे समझो एक मैन 2 वुमेन के बराबर है। कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है, तो 2 महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। समझ गए? तो आशा है यह सेट सभी भले मानुष को समझ में आया होगा, ऐसी हमें क्या है, आशा है। ठीक है, अपने विचारों को कमेंट में जरूर प्रकट कीजिए। और सेट नंबर 32 सॉल्व हो गया। धन्यवाद।